XYZ मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। हीलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लारंका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए 14 अगस्त 2005 को सुबह के 9:07 पर उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मतलब कुल मिलाकर 121 लोग थे। फ्लाइट को 58 साल के जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हंस जर्गन मैरिटन उड़ा रहे थे। इन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इनके साथ 51 साल के पैम्पस चारानंबस को पायलट के तौर पर मौजूद थे। इन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास प्रोडोर्मो काम कर रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही मतलब 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और अचानक ही प्लेन में अलार्म बजने लगा। ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखकर दोनों पायलट हैरान हो गए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। जब पायलट ATC को ये बता रहे थे कि तभी अचानक प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज ATC तक पहुंचना बंद हो गई और इसके साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलट परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर प्लेन के सभी यात्रियों में घबराहट की लहर फैल गई। क्रू मेंबर सभी पैसेंजर्स को शांत करने में लगे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। सभी पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए थे। प्लेन इस वक्त 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार ATC से संपर्क कर उन्हें अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद प्लेन का ATC से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। इसके बाद ATC ने बार बार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। प्लेन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। नॉर्मली फ्लाइट को 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं, मतलब प्लेन को 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 9:37 पर यह प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस ATC मतलब एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स द्वारा इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन इस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस प्लेन को ढूंढने भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के पास पहुंचा, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि को पायलट की सीट पर कोई बैठा है और मेन पायलट अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और फिर इसने पीछे की खिड़की से अंदर के हालात देखे। फाइटर जेट पायलट के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि अपने करीब 2 फाइटर जेट उड़ते देखकर भी किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की ओर से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति प्लेन की केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये व्यक्ति प्लेन की पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस व्यक्ति को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा किया और स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। ये व्यक्ति भी उन फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके ठीक 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था,
लेकिन वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामिटो की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने के साथ ही इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ सभी 121 लोगों की मौत हो गई। एक पल रुककर महसूस कीजिए, जब ये प्लेन उस पहाड़ी से टकराया होगा तब क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट्स पर, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद पूरे ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडीज को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला गया। हादसे में मिली डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। प्लेन में मौजूद सभी लोग और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब सबके सामने ये सवाल खड़ा था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर गए तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो फ्लाइट अटेंडेंट थे। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फ्लाइट को अंत तक संभाले रखा था, क्योंकि अंत में एटीसी को उनकी ही आवाज सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मे दे कहकर मदद मांगी थी। एंड्रियास के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना अनुभव नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। बावजूद इसके वो इस प्लेन को घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। एक्सपर्ट्स की टीम ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी तक इस हादसे का मुख्य कारण पता चलना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। ये बटन था प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी घटना समझ में आ गई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे प्लेन में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। नॉर्मली प्लेन के बाहर लगा इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं, ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, और कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। इस दुर्घटना की जड़ को समझने के लिए हमें उड़ान से एक दिन पहले की घटना को समझना होगा, जब बोइंग 737 अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया था। वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई। इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। प्लेन की उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है, और इसके कारण प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन मैनुअल मोड पर रह गया है। इसकी वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क तो मिल गया था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। इसके बाद प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट पर लगा ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था, और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, सिर्फ एक सदस्य को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे, और स्कूबा डाइवर अपनी सांस को लंबे समय तक रोकने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण अब उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था।
एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सफलता नहीं मिली और अंत में प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया और इसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि उस वक्त ये बटन मैनुअल मोड पर था। लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर में असली दोषी वो सर्विस सेंटर के एम्प्लॉई थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था और उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर कर दिया था और इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। उन्हें या तो इस बटन को फिर से ऑटो मोड पर कर देना चाहिए था या फिर पायलट को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। अगर वो ये लापरवाही नहीं करते तो 121 लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सैटरडे को नई मिस्ट्री के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।